जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ आदित्य में। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं 2 वीडियो लेकर आया था जिसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 350 तक के प्रश्नों को देखा गया था। आज हम लोग 351 से लेकर 500 तक के प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 351 है, बिहार सरकार ने किसे बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया प्रश्न में? बिहार राज्य सरकार ने किसे बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया है। सही जवाब है ऑप्शन बी, रियाजुल हक को बनाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 352 है, हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने किस जिले में अस्पतालों के लिए देश की सबसे बड़ी एकीकृत लॉन्ड्री सुविधा का लोकार्पण किया है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, नालंदा। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने नालंदा जिले में अस्पतालों के लिए देश की सबसे बड़ी एकीकृत लॉन्ड्री सुविधा का लोकार्पण किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 353 है, हाल ही में बिहार में वन महोत्सव 2023 की शुरुआत किसने किया है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, नीतीश कुमार। हाल ही में बिहार में वन महोत्सव की शुरुआत नीतीश कुमार जी ने की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 354 है, बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक किस जिले के लिए सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स विकसित करने का निर्णय लिया है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, भागलपुर। बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक भागलपुर जिले के लिए सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स को विकसित करने का निर्णय लिया है। इसका ऑप्शन सी सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की किस संस्था ने हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ई कॉमर्स कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान। बिहार की उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान ने हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ई कॉमर्स कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 356 है, हाल ही में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका की ओर से किस जिले में सरस मेले का शुभारंभ किया गया है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, पटना। पटना जिले में सरस मेले का शुभारंभ किया गया है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सरस मेले का शुभारंभ पटना जिले से किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 357 है, बिहार सरकार की नवीनतम घोषणा के अनुसार राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी। सही जवाब है ऑप्शन ए, जमुई जिले में की जाएगी। बिहार सरकार की नवीनतम घोषणा के अनुसार राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना जो है वो ऑप्शन है, जमुई जिले में की जाएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 358 है, बिहार में प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह बिहार के किस जिले से संबंधित है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, नालंदा जिले से संबंधित है। जो प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेला है इसका संबंध बिहार राज्य के नालंदा जिले से है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 359 है, हाल ही में बिहार के किस संस्थान द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आईआईटी पटना के द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम को तैयार किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 360 है, बिहार कैबिनेट ने किस जिले में हेरिटेज सेंटर बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। सही जवाब है वैशाली। बिहार कैबिनेट ने वैशाली जिले में हेरिटेज सेंटर को बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 361 है, बिहार के किस जिले में कृषि ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर को स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 362 है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भीम संसद रथ को कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भीम संसद रथ को पटना से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 363 है, बिहार के किस जिले में बैडमिंटन एकेडमी खोली जाएगी। सही जवाब है ऑप्शन डी, भागलपुर। बिहार के भागलपुर जिले में बैडमिंटन एकेडमी खोली जाएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 364 है, हाल ही में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने निम्नलिखित में से किसे बिहार केसरी सम्मान से सम्मानित किया है। ऑप्शन दिया गया है, खान सर, शांति रॉय, डॉक्टर शारदा सिन्हा या उपयुक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी।
यानी कि खान सर, शांति रॉय और डॉक्टर शारदा सिन्हा तीनों को ही बिहार के इसी सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 365 है, हाल ही में बिहार की किस महिला का राष्ट्रमंडल खेलों में वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रेफरी के रूप में चयन हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन बी, सृष्टि सिंह का वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रेफरी के रूप में चयन हुआ है। किसमें चयन हुआ है? महिला का राष्ट्रमंडल खेलों में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 366 है, हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट सुविधा योजना का शुभारंभ किया हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पटना नगर निगम। हाल ही में बिहार के पटना नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना की शुरुआत किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 367 है, बिहार के किस जिले में लोक नृत्यों का इंद्रधनुषीय कार्यक्रम ऑक्टेव 2023 का आयोजन किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, पटना। बिहार के पटना जिले में लोक नृत्यों का इंद्रधनुषीय कार्यक्रम ऑक्टेव 2023 का आयोजन किया गया है। कहां पर किया गया है? पटना जिले में किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 368 है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के महिला पुलिस थाने को वर्ष 2022 के लिए देश के शीर्ष थानों के लिए चुना है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, अरवल। बिहार के अरवल जिले के महिला पुलिस थाने को वर्ष 2022 के लिए देश के शीर्ष 3 थानों के रूप में चुना गया है। तो कौन सा जिला है? अरवल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 369 है, केंद्र सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके लिए देश के चयनित 500 पिछड़े प्रखंडों में से बिहार के कितने प्रखंडों को शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? केंद्र सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम को शुरू किया है। आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके लिए देश के चयनित 500 पिछड़े प्रखंडों में से बिहार के कितने प्रखंड को इसमें शामिल किया गया है? ये प्रश्न में पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 61। देश के चयनित 500 पिछड़े प्रखंडों में से बिहार के कितने प्रखंड शामिल हैं? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, 61। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 370 है, हाल ही में बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रशांत कुमार शाही को बिहार के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 371 है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के किस जिले में पर्यटन सूचना केंद्र का उद्घाटन किया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, गया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के गया जिले में पर्यटक सूचना केंद्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया गया है? कौन सा जिला है? गया जिला है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 372 है, आईआईटी पटना के किस प्रोफेसर को हाल ही में स्टेनली येल्डेल न्यू रिसर्चर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर श्वेता सिन्हा। कौन सा अवार्ड इनको मिला हुआ है? स्टेनली येल्डेल न्यू रिसर्चर एक्सीलेंस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है, डॉक्टर श्वेता सिन्हा को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 373 है, एक्सडीआई की सकल घरेलू जलवायु जोखिम रिपोर्ट 2023 के अनुसार जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील राज्य की सूची में बिहार को किस स्थान पर रखा गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 22वें स्थान पर बिहार को रखा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 374 है, बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, पटना। बिहार के पटना जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 375 है, महाराष्ट्र में आयोजित 67वें जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम कौन से स्थान पर रही है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर रही है। महाराष्ट्र में आयोजित 67वें जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम जो है वो तीसरे स्थान पर रही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 376 है, बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण। बिहार के पश्चिमी चंपारण के प्रसिद्ध मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 377 है, बिहार के किस जिले में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया है? सही जवाब है औरंगाबाद। बिहार के औरंगाबाद जिले में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 368 है, बिहार के किस जिले में भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र बनाया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन डी, गया। बिहार के गया जिले में भारत तिब्बत
विचार अध्ययन केंद्र बनाया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 379 है, बिहार के किस जिले में दरियापुर गांव को मॉडल डेयरी गांव के रूप में विकसित किया जाएगा? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, पटना। बिहार के पटना जिले के दरियापुर गांव को मॉडल डेयरी गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 380 है, हाल ही में बिहार के किस विद्युत संयंत्र को स्वर्ण शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कलह गांव बिजली संयंत्र को हाल ही में बिहार के कलह गांव बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है याला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 381 है, यूएन में होने वाले विश्व युवा सम्मेलन 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व रोशनी परवीन करेंगी। कौन कर रहा है? नाम भी आप लोग को ध्यान रखना है। रोशनी परवीन करेंगी। यह किस राज्य से संबंधित है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, बिहार। बिहार राज्य से संबंधित है। यूएन में होने वाले विश्व युवा सम्मेलन 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व जो रोशनी परवीन कर रही हैं, यह किस राज्य से संबंधित है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, बिहार राज्य से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 382 है, बिहार के किस जिले में सीएम नीतीश कुमार ने मिथिला हाट का लोकार्पण किया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, मधुबनी। बिहार के मधुबनी जिले में सीएम नीतीश कुमार ने मिथिला हाट का लोकार्पण किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 383 है, बिहार के नगर विकास एवं आवास विकास के अनुसार राज्य में कितने शहर विकसित किए जाएंगे? सही जवाब है ऑप्शन बी, 58 शहरों को विकसित किया जाएगा। बिहार के नगर विकास और आवास विभाग के अनुसार राज्य के 58 शहर को विकसित किया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 384 है, बिहार के किस जिले में दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बती एंड इंडियन एंशिएंट विजडम का शिलान्यास किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, गया में। बिहार के गया जिले में दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बती एंड इंडियन एंशिएंट विजडम का शिलान्यास किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 385 है, बिहार के किस जिले में महाराष्ट्र और तमिलनाडु की तर्ज पर टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, गया। बिहार के गया जिले में महाराष्ट्र और तमिलनाडु की तर्ज पर टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 386 है, बिहार का कौन सा जिला हाथी पांव ग्रसित मरीजों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला जिला बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, पूर्णिया। बिहार का पूर्णिया जिला हाथी पांव ग्रसित मरीजों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला जिला बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 387 है, कांस फिल्म फेस्टिवल में बिहार की कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, बसंती। कांस फिल्म फेस्टिवल में बिहार की बसंती फिल्म दिखाई गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 388 है, हाल ही में खबरों में रहा ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन डी, बांका। बिहार के बांका जिले में ओढ़नी डैम स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 389 है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस जिले में दानात्मक लघु स्तूप की खोज किया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, नवादा। बिहार के नवादा जिले में दानात्मक लघु स्तूप की खोज की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 390 है, बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, पूर्णिया। बिहार के पूर्णिया जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 391 है, किसी व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए एएन कॉलेज के बीसीए के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, रक्षक ऐप को विकसित किया गया है। दोस्तों ये कॉलेज का नाम भी आप लोग को ध्यान रखना है। एएन कॉलेज के बीसीए के छात्रों ने रक्षक ऐप को विकसित किया हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 392 है, हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सहरसा। सहरसा जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 393 है, केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना को किस वित्तीय वर्ष तक विस्तारित करने को मंजूरी प्रदान किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्ष 2025-26 तक विस्तारित करने को केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना को मंजूरी प्रदान किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 394 है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने नंदनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत किया है? इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या पूछा गया है प्रश्न में, निम्न में से किस राज्य सरकार ने नंदनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत किया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। सही जवाब क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नंदनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 395 है, हाल ही में किसने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2023 का पुरस्कार जीता है? सही जवाब है
बाबर आजम को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2023 का पुरस्कार मिला हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 396 है। हाल ही में भारत ने किस देश से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है? सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन। हाल ही में भारत ने चीन देश से सौर ऊर्जा आयात में 76% की कटौती किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 397 है। हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य से है। कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य का संबंध कर्नाटक राज्य से है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 398 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना की शुरुआत किया है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। गिफ्ट डीड योजना की शुरुआत अगर बात की जाए तो सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना की शुरुआत की गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 399 है। हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी किया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, लीना कुमार ने। हाल ही में लीना कुमार ने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड को जारी किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 400 है। हाल ही में किस आदिवासी महिला को भारत की मिलेट्स एम्बेसडर घोषित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, लहरी बाई को भारत की मिलेट्स एम्बेसडर घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 401 है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी है? सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश राज्य में एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 402 है। सितंबर 2023 के दौरान किस बैंक ने अपना पहला नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय स्टेट बैंक ने सितंबर 2023 के दौरान अपना पहला नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 403 है। भुवनेश्वर में आयोजित महिला रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप में उड़ीसा ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा है इसमें, कौन जीता है? उड़ीसा इसमें जीत गई है। किसको हराया है? तो सही जवाब है, बिहार राज्य को हरा दिया है। भुवनेश्वर में आयोजित महिला रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप में उड़ीसा ने बिहार राज्य को हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 404 है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए कितनी राशि जारी की है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 603 करोड़। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए 603 करोड़ रुपए की राशि जारी किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 405 है। बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में पांडुक्का श्रीनगर पुल का निर्माण किया जा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, रोहतास। बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बिहार के रोहतास जिले में पांडुक्का श्रीनगर पुल का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन इसका बी सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 406 है। बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंगेर जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 407 है। बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, डॉक्टर राजवर्धन आजाद को क्या चुना गया है? बिहार के डॉक्टर राजवर्धन आजाद को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। क्या नाम है? डॉक्टर राजवर्धन आजाद। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 408 है। केंद्रीय बजट 2023-24 में देश भर में 740 एकलव्य विद्यालय खोले जाने की घोषणा हुई है। इसमें बिहार में कितने विद्यालय शामिल हैं? तो बिहार के ऑप्शन बी सही है, 7 विद्यालय शामिल है इसमें। ये अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 409 है। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 25 जनवरी को ई लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, AN कॉलेज पटना में किया गया है। कौन सा कॉलेज है? AN कॉलेज पटना में किया गया है ई लर्निंग सेंटर का उद्घाटन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 410 है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में कर भवन हॉल का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले में कर भवन हॉल का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 412 है। बिहार के पीतल गांव नाम से प्रसिद्ध परेव को मुरादाबाद के तर्ज पर पीतल उद्योग के लिए विकसित करने की योजना की तैयारी की गई है। यह किस जिले में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, पटना जिले में स्थित है। क्या पूछा गया प्रश्न में? बिहार के पीतल गांव नाम से प्रसिद्ध परेव को
मुरादाबाद की तर्ज पर पीतल उद्योग के लिए विकसित करने की योजना तैयार की गई है। यह किस जिले में स्थित है? सही जवाब ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, नदियों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए बिहार के किस जिले में देश का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, वीरपुर, सुपौल। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को युवाओं को दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अरुणेश कुमार को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, चुनाव आयोग ने किस जिले की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? सही जवाब है मधुबनी। मधुबनी की कौन है लोक गायिका? मैथिली ठाकुर जी हैं, जिन्हें स्टेट आइकॉन के लिए नियुक्त किया है बिहार सरकार चुनाव आयोग ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 416 है, रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वाधान में किस जिले में माता सीता जी की 251 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है या निर्माण किया जा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सीतामढ़ी। रामायण रिसर्च फाउंडेशन या काउंसिल के तत्वाधान में सीतामढ़ी जिले में माता सीता जी की 251 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 417 है, बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन डी, फल्गु नदी। बिहार में गया नगर जो है वो फल्गु नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 418 है, बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब है छपरा। बिहार के छपरा जिले में जयप्रकाश विश्वविद्यालय स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 419 है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में कहाँ पर हुआ था? सही जवाब है समरिया मुंगेर में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा स्थान बिहार का सबसे ऊंचा स्थान है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सोमेश्वर किला। सोमेश्वर किला जो है वो बिहार का सबसे ऊंचा स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न में पूछा गया है कि बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। बुद्ध की ताम्र मूर्ति जो प्राप्त हुई है वो सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन डी, भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 423 है, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस स्थान से प्रारंभ किया था? सभी लोग इसका उत्तर जानते होंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए, चंपारण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 424 है, बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? इंपॉर्टेंट सवाल है, लोग इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1934 में अब तक का बिहार का सबसे बड़ा भूकंप आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 425 है, हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में खादी मॉल खोलने की घोषणा की है? सही जवाब है ऑप्शन बी, भागलपुर में। भागलपुर में खादी मॉल खोलने की घोषणा की है। किसने किया है? बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ जी के द्वारा यह घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का कौन सा जिला स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मिंग रेटिंग इंडेक्स पीजीआई में राज्य में अव्वल रहा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, नालंदा। बिहार का नालंदा जिला स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई में राज्य में अव्वल रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 427 है, बिहार के किस जिले में फिश रिसर्च सेंटर का निर्माण किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, पटना। बिहार के पटना जिले में फिश रिसर्च सेंटर का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 428 है, हाल ही में आयोजित 34वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में बिहार किस स्थान पर रहा है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, दूसरे स्थान पर रहा है। हाल ही में आयोजित 34वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में बिहार का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 429 है, हाल ही में 37वें नेशनल गेम्स में बिहार के शशि भूषण ने एथलेटिक में कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, रजत पदक जीता है। हाल ही में 37वें नेशनल गेम्स में बिहार के शशि भूषण ने एथलेटिक्स में रजत पदक जीता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 430 है, हाल ही में जहरीली व नकली शराब की पहचान के लिए बिहार सरकार ने किस जिले में रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, सहरसा। हाल ही में जहरीली व नकली शराब की पहचान के लिए बिहार सरकार ने सहरसा जिले में रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ऊपर भी इसको बताया जा चुका है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 431 है, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में खोला जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र मुजफ्फरपुर जिले में खोला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 432 है, किस जिले में हाल में रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रिटेन ने हाल ही में रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। दोस्तों, इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि वैगनर ग्रुप का संबंध किससे है? तो उसका सही जवाब होगा रूस देश से है। आइए अगला
प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 433 है, हाल ही में कहाँ आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 434 है, हाल ही में चर्चा में रहा डी एरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है? सही जवाब है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश राज्य से। कौन सा है? डी एरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभयारण्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 435 है, वित्तीय समावेशन के लिए चौथी G20 वैश्विक साझेदारी का मेजबान कौन सा शहर रहा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, मुंबई। मुंबई शहर जो है वो चौथी G20 वैश्विक साझेदारी का मेजबान शहर रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 436 है, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। सही जवाब है ऑप्शन सी, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह आधार योजना की शुरुआत किया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, गोवा। हाल ही में गोवा राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह आधार योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 438 है, हाल ही में दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन डी, वाराणसी में दिव्य कला मेले का आयोजन जो किया जाएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 439 है, हाल ही में चर्चा में रहा डेनियल तूफान के कारण किस देश में विनाशकारी बाढ़ की घटना देखी गई है? सही जवाब है ऑप्शन ए, लीबिया। हाल ही में डेनियल तूफान के कारण लीबिया देश में विनाशकारी बाढ़ की घटना देखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 440 है, हाल ही में किस नगर निगम ने रद्दी और सूखे के कचरे के बदले पैसा देने की व्यवस्था को शुरू किया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, पटना नगर निगम। हाल ही में पटना नगर निगम ने रद्दी और सूखे कचरे के बदले पैसा देने की व्यवस्था को शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 441 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत किया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 442 है, 51 शक्तिपीठ इंटरनेशनल मिशन ने 251 करोड़ रुपए की लागत से किस जिले में 51 शक्तिपीठ धाम मंदिर महामंदिर बनाने का निर्णय लिया है? सही जवाब है पटना जिले में 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर बनाने का निर्णय लिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 443 है, हाथी पांव मरीजों की दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला पहला जिला कौन सा, बिहार का पहला जिला कौन सा बना है? सही जवाब है ऑप्शन सी, पूर्णिया। हाथी पांव मरीजों की दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला या उसका प्रमाण पत्र जारी करने वाला बिहार का जो पहला जिला बना है वो पूर्णिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 444 है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए और बी, यानी कि विनय कुमार शर्मा और विनय कृष्ण, यानी ऑप्शन इसका डी सही है। और उनका नाम क्या है? विनय कुमार शर्मा और विनय कृष्ण को सम्मानित किया गया है। क्या किस बात के लिए सम्मानित किया गया है? विशिष्ट सेवा पदक से इनको सम्मानित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 445 है, 14 जनवरी 2023 को रिलायंस जियो ने बिहार के किन शहरों में अपनी 2G सेवाएं लॉन्च किया है? सही जवाब है पटना और मुजफ्फरपुर में अपनी 2G सेवा को लॉन्च किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 446 है, जनवरी 2023 में किस जिले में 3 दिवसीय मंदार महोत्सव 2023 यानी बासी मेले का आयोजन किया गया? बासी मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, बांका में बासी मेले का आयोजन किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 447 है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में क्रमशः कितने प्रतिशत महिलाएं एवं बच्चे कुपोषित हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, 63% महिलाएं एवं बच्चे कुपोषित हैं, यानी कि महिलाएं जो है वो 63% हैं और बच्चे जो हैं वो 69% कुपोषित हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 448 है, हाल ही में डाक विभाग और किसने मिलकर डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना की शुरुआत किया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय रेलवे और डाक विभाग ने मिलकर डोर टू डोर पार्सल प्रोजेक्ट योजना की शुरुआत किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 449 है, क्या पूछा गया है इसमें? जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिलों की नवंबर 2022 की रैंकिंग जारी की गई है। देश में 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में किस जिले को शिक्षा व्यवस्था में पहला स्थान मिला है? सही जवाब है ऑप्शन डी, शेखपुरा जिले को शिक्षा व्यवस्था में पहला स्थान मिला है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 450 है, हाल ही में किस राज्य, क्या पूछा गया है?
हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 451 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, कारीगरों से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना का जो संबंध है वो कारीगरों से है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 452 है। एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? इसका सब जवाब सभी को मालूम होगा, अपना भारत है। इसमें एशिया कप 2023 की विजेता टीम भारत रही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 453 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है? सही जवाब है ऑप्शन बी, तेलंगाना राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 454 है। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, 16 सितंबर। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 455 है। हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 84 पुरस्कार, 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की शुरुआत करने की घोषणा किया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना को शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है। हाल ही में किस बैंक ने बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए IB साथी को शुरू किया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडियन बैंक ने IB साथी को शुरुआत करने की घोषणा किया है। इसका उद्देश्य क्या है? बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 458 है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक हाथी गलियारा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वाधिक हाथी गलियारा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 459 है। हाल ही में टाइम्स मैगजीन द्वारा जारी 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में 100 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन बी, इंफोसिस जो है एकमात्र 100 कंपनियों में शामिल होने वाली भारतीय कंपनी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 460 है। हाल ही में कौन पैरा कमांडो बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? सही जवाब है ऑप्शन बी, मेजर पायल छाबड़ा। मेजर पायल छाबड़ा जो है वो पैरा कमांडो बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, पंजाब। पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न है। हाल ही में भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, कनाडा। हाल ही में भारत ने कनाडा देश के राजनयिक को निष्कासित किया है। प्रश्न संख्या 463 है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग अनसेट्रल के दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबान किसने किया है? तो उसका सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली ने अनसेट्रल के दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 464 है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर रखा गया है। किसका नाम रखा गया? उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है। हाल ही में नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कौन सा अधिनियम है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, होयसाल मंदिर समूह है। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल जो है वो होयसाल मंदिर समूह है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है। हाल ही में किस देश ने विकिरण संबंधी चिंताओं के कारण iPhone 12 की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रांस। हाल ही में फ्रांस देश ने विकिरण संबंधी चिंताओं के कारण iPhone 12 की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 468 है। हाल ही में कहाँ पहली बार दिव्यांगजनों का महाकुंभ आयोजित किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है। हाल ही में G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में किया गया है। हाल ही में G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 470 है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने किस विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान किया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, शांति निकेतन विश्वविद्यालय को
विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा गया है निम्न में से किस एयरलाइंस द्वारा प्रोजेक्ट अभिनंदन को शुरू किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन बी, एयर इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट अभिनंदन को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है। इंपॉर्टेंट सवाल है। सही जवाब है ऑप्शन ए, बिमल पटेल है। नए संसद भवन के वास्तुकार बिमल पटेल है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 473 है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा के लिए कौन सा अभ्यास, युद्ध अभ्यास की वो किया है, का आयोजन किया है। सही जवाब है ऑप्शन बी, सजग। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा के लिए सजग अभ्यास का आयोजन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 474 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों को 50,000 रुपये अनुदान देने की घोषणा किया है। सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों को 50,000 रुपये अनुदान देने की घोषणा किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 475 है। हाल ही में किस राज्य की आत्रेयापुरम पुथारिकुलु मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य की आत्रेयापुरम पुथारिकुलु मिठाई को जीआई टैग मिला हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 476 है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है। सही जवाब है 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 477 है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीनिवासन के स्वामी को ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 478 है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का क्या नाम रखा गया है। सही जवाब है ऑप्शन बी, संविधान सदन रखा गया है। पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 479 है। पुरुष एशिया कप क्रिकेट 2023 में मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसने जीता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव ने मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 480 है। हाल ही में कृषि त्यौहार नुआखाई का आयोजन कहाँ हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य में हुआ है। कहाँ हुआ है, उड़ीसा राज्य में नुआखाई का आयोजन किया गया है। ये कृषि त्यौहार है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन किस देश में किया जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन में किया जाएगा। 19वें एशियाई खेल का आयोजन चीन देश में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वावलंबन 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा। सही जवाब है भारतीय नौसेना के द्वारा स्वावलंबन 2023 का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुर्मी समुदाय ने रेल रोको अभियान कहाँ प्रारंभ किया है। सही जवाब है ऑप्शन डी, झारखंड में रेल रोको अभियान का प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 484 है। हाल ही में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ हुआ है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 485 है। भारत मलेशिया संयुक्त उप समिति की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है। सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत मलेशिया उप समिति की 10वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 486 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 21 साल से कम उम्र के लोगों पर हुक्का तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है। सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य सरकार ने 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों पर हुक्का तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 487 है। चौथी G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक का मेजबान शहर कौन रहा है। सही जवाब है ऑप्शन डी बी, रायपुर रहा है। चौथी G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक का जो मेजबान शहर है वो रायपुर रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 488 है। हाल ही में थियरी माथी ने भारत में किस देश के दूत के रूप में कार्यभार संभाला है। सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रांस। हाल ही में थियरी माथी ने भारत में फ्रांस देश के दूत के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट का संबंध किससे है। सही जवाब है ऑप्शन बी, निपाह वायरस से है। कौन सा है, ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट का संबंध निपाह वायरस से है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 490 है। हाल ही में दुर्लभ धातु वेनेडियम कहाँ पाया गया है। सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात में पाया गया। कौन सी धातु है, वेनेडियम, जो कि दुर्लभ धातु है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है। सही जवाब है 21 सितंबर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो मनाया गया है 21 सितंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रमिला मलिक किस राज्य विधानसभा में पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नामांकित हुई हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उड़ीसा। हाल ही में प्रमिला मलिक जो है वो उड़ीसा विधानसभा राज्य की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नामांकित हुई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 493 है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है। सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रेटर नोएडा में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 494 है। हाल ही में एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है। सही जवाब है
हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है। उपयुक्त दोनों को भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया है। अगला प्रश्न है 495 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में द्विवार्षिक नौसैनिक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स शुरू हुआ है? सही जवाब है सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच में वार्षिक नौसेना समुद्री द्विअभ्यास सिम्बैक्स का आयोजन शुरू हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 496 है, हाल ही में चर्चा में रहा नागोर्नो काराबाख विवाद किससे संबंधित है? तो ये सही जवाब है ऑप्शन बी, अजरबैजान और अर्मानिया से संबंधित है। कौन सा विवाद है? नागोर्नो काराबाख विवाद जो है वो अजरबैजान और अर्मानिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, मिथुन। हाल ही में मिथुन जानवर को खाद्य पशु का टैग दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में 14वां वैश्विक शिखर कौशल सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। 14वां वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। 499 प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य में प्रारंभ हुई है। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का प्रारंभ मध्य प्रदेश राज्य में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 500 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में हरिमाऊ शक्ति 2023 अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, मलेशिया। हाल ही में भारत और मलेशिया देश के बीच में हरिमाऊ शक्ति अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली बिहार करंट अफेयर्स, साथ ही साथ बिहार सामाजिक विज्ञान और सामान्य अध्ययन की क्लास लेकर आता हूं, जो कि पॉइंट टू पॉइंट होती है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। स्टडी विद आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।